हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिग्री के जो सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उस डिग्री का जो फर्स्ट स्टेप हम पढ़ा चुके हैं। आज हम उसके सेकेंड स्टेप को पढ़ाएंगे। नाम है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के अंतर्गत जो है ये रिलेटेड है और एग्ज़ाम में भी आता है, और प्लस जो है जो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसमें भी काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस का रूप भले बदल जाता है मगर उसका मीनिंग नहीं बदलती है। इन ट्रांसफॉर्मेशन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज चेंज बट मीनिंग इज नॉट चेंज्ड। तो आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सुपरलेटिव डिग्री का सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप, इसका थोड़ा हम नाम क्या रखें आपको बता दें। इसका नाम रखे हैं वन ऑफ वाला, वन प्लस ऑफ प्लस द वाला। नहीं देख रहे हैं, लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। नाम है इसका, आज जो पढ़ाएंगे सेकेंड स्टेप हम पढ़ाएंगे। सेकेंड स्टेप के अंतर्गत नाम है वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव। सुपरलेटिव फॉर्म यही नाम है। इसमें वन ऑफ वाला हम कहते हैं, वन वाला। अभी हम एग्जाम्पल आपके सामने जैसे ही पेश करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ा रहे हैं आपको। सुपरलेटिव डिग्री नाम सुने होंगे, गुड बेटर बेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, स्मॉल स्मॉल स्मॉलेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का सेकेंड स्टेप क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले तो हम बता ही चुके हैं। आज मैं आपको एग्जाम्पल पहले लिखता हूँ, देखिए उसके नमूने कैसे आपके सामने हैं। सुपरलेटिव जो डिग्री है मित्रों, इसका एग्जाम्पल पहले हिंदी में आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद इंग्लिश में, ताकि आप संतुष्ट हो जाए। जैसे राकेश मेरे गांव के लंबे राकेश मेरे गांव के लंबे, मेरे गांव के सबसे लंबे लड़कों में से एक है। मेरे गांव के लंबे लड़कों में से एक है। मेरे गांव के जो है सबसे जो लंबे लड़के हैं, सबसे लंबे, मेरे गांव के सबसे, यहाँ होगा राकेश मेरे गांव के सबसे लंबे लड़कों में से है। इसका मतलब कुछ और भी लड़के हैं लंबे। तो अंग्रेजी हुआ राकेश इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। राकेश इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ माई विलेज। देख लीजिएगा कैसे। राकेश इज वन, राकेश एक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट, सबसे लंबे लड़कों में से। टॉलेस्ट बॉयज में सबसे जो लंबे लड़के हैं उनमें से एक है, लंबे लड़कों में से एक है।
जो सबसे लंबे जो लड़के हैं उनमें से एक है। और देखिए इसमें आ गया 1 आप भी आ गया यहाँ पर, और द भी आ गया, और सुपरलेटिव फॉर्म भी आ गया। देख लीजिए फोटो, यहाँ से फोटो देख लीजिए आप, आ गया बड़े आराम से ऐसे। अब इसी का मान लीजिए कंपैरेटिव बनाना है। कैसे बनेगा कंपैरेटिव? ये हो जाएगा इसका, अगर हिंदी बनाए पहले अंग्रेजी बना देते हैं। राकेश इज taller than the most other boys of my village। ऐसे ट्रांसलेशन इसका क्या हुआ? राकेश जो है, राकेश हो जाएगा मेरे गांव के अधिकांश लंबे लड़कों की तुलना में एक लंबा लड़का है। इसका हो जाएगा कि राकेश जो है मेरे गांव के अधिकांश लंबे लड़कों में से एक है। देखिए हो गया इसका। मित्रों दोनों का सेंस एक है। जो सुपरलेटिव का भाव है वही कंपैरेटिव का भी भाव है। राकेश मेरे गांव के सबसे लंबे लड़कों में से एक है, राकेश मेरे गांव के अधिकांश लंबे लड़कों में से एक है। ऐसे हो गया। अब इसी का पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इसका हो जाएगा, मिटा के बना दें, जगह नहीं है। इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वेरी फ्यू से बनेगा। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माय विलेज, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माय विलेज और वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माय विलेज, मेरे गांव के बहुत कम ही लड़के और एज टॉल एज राकेश। अब देखिए कैसे हो गया। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई विलेज, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई विलेज मतलब हो गया, हिंदी हुआ मेरे गांव के वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई विलेज और एज टॉल एज राकेश, मेरे गांव के बहुत कम ही लड़के मेरे गांव के बहुत कम ही लड़के उतने लंबे हैं जितना कि राकेश, जितना कि राकेश, अर्थात राकेश सबसे लंबा है। मित्रों राकेश सबसे लंबा है। मेरे गांव के बहुत कम ही लड़के उतने लंबे हैं जितना कि राकेश, अर्थात इसमें भी बता रहा है कि राकेश सबसे लंबा है, इसमें भी बता रहा है कि राकेश सबसे लंबा है। इसके पहले कंपैरेटिव पढ़ाए थे, उसमें भी यही बता रहा था कि राकेश सबसे लंबा है। अर्थात तीनों सेंटेंस एक ही बता रहे हैं कि राकेश अकेले लंबा नहीं है, राकेश के साथ और भी लंबे हैं, लेकिन मैंने सेंटेंस से कह रहा है कि राकेश मेरे गांव के लंबे लड़कों में से एक है। बात वही है, राकेश की ही चर्चा हो रही है। इसमें भी राकेश की, इसमें भी राकेश की, लेकिन इसको कैसे हम समझाएं और बढ़िया से आपको? मतलब इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि राकेश के अलावा जो है गांव में कुछ और भी लंबे लड़के हैं। ऐसा नहीं कि राकेश नंबर 1 है। तो इस नियम में मित्रों बता दें कि केवल नंबर 1 ही नहीं झलकता है,
इसमें जो है कुछ नंबर 1 में कुछ और लोग आ जाते हैं, नंबर 1 में कुछ और भी लोग आ जाते हैं। जैसे मैं फोटो बना के आपको दिखा देता हूँ बहुत बढ़िया से। जैसे मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ। देखिए फोटो बन गया इधर, मान लीजिए विद्यालय है, ठीक है, ये स्कूल है, इसमें 100 लड़के हैं, देख रहे हैं। तो 100 लड़कों में पता चला कि 5 ऐसे लड़के हैं जो टाल हैं, लंबे हैं। तो 100 में से 5 घट गया, कितना हो गया? 95। 95 तो छोटे हैं, 5 लंबे हैं। तो इन 5 में से एक लड़का है, कौन? राकेश। अभी हम लिखे थे एग्जाम्पल में। तो राकेश के अलावा 4 और भी लड़के हैं जो लंबे हैं। ये देखिए नक्शा है, आप फोटो देखिए। 100 बच्चे हैं, 100 में से 95 छोटे हो गए, 5 लंबे हैं, लंबे हैं। तो राकेश के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, मोनू हो सकता है, गोलू हो सकता है, धनु हो सकता है, जमुना हो सकता है, और भी लड़के हो सकते हैं। उनमें राकेश है, ये ध्यान देना है। इसलिए हम नाम रखे हैं उनमें से, बोलते हैं जब इसको पढ़ाते हैं, उनमें से। जैसे एग्जाम्पल अभी देख लीजिए एक और, संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे सुपरलेटिव का एग्जाम्पल है, जैसे वाराणसी इज वन ऑफ द holiest city, वाराणसी इज वन ऑफ द होलिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या मतलब? वाराणसी जो है, वाराणसी है वन माने एक, ऑफ द होलिएस्ट माने सबसे पवित्र, सिटी माने शहर, ऑफ इंडिया माने भारत की। तो मिला के हुआ कि वाराणसी भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है। हिंदी लिख देते हैं, वाराणसी भारत की सबसे जो पवित्र शहरों में से एक है। वाराणसी भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है। तो इसका मतलब वाराणसी के साथ साथ कुछ और भी, माने भारत में जो शहर जो है हैं, तमाम शहर हैं। मान लीजिए 100 शहर हैं, 100 शहरों में पता चला कि 5-7 जो है ऐसी शहर हैं जो बहुत पवित्र हैं, जैसे हरिद्वार है, अयोध्या है। तो कुल मिला के हो सकता है वाराणसी उसमें से एक है, 6-7 में से एक वाराणसी है, जिसे अभी हम फोटो में बनाए थे। इसी का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? वाराणसी, देखिए वाराणसी इज, इसमें दैन लगेगा कंपैरेटिव में, जब भी मित्रों नाम आए दैन लगेगा की अपेक्षा। वाराणसी इज, और होलिएस्ट का होलियर हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं होली, होलियर, होलिएस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, फाइट फाइटर फाइटेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट होता है, पढ़े होंगे आप। तो वाराणसी होलियर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी होलियर than the most other cities हो जाएगा। वाराणसी इज होलियर दैन द मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। हिंदी क्या हुआ? वाराणसी भारत के अधिकांश पवित्र शहरों की तुलना में, जैसे वाराणसी जो है भारत की, इसमें अधिकांश होगा पवित्र शहरों में से एक है, ऐसे हो जाएगा। वाराणसी भारत के अधिकांश पवित्र शहरों में से एक है। ये रहा कंपैरेटिव, बड़े आराम से हो गया। वाराणसी इज होलियर देन द मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया।
वाराणसी इज वन ऑफ द होलिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये रहा सुपरलेटिव, ये रहा कंपैरेटिव। जब भी आएगा वन ऑफ द आएगा, इसमें सुपरलेटिव है। मसाला, मसाला। जब भी कंपैरेटिव बनाएंगे इसमें दाइन आएगा प्लस मोस्ट अदर आएगा। ध्यान देना है, मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा आपको। मोस्ट दाइन लगेगा, मोस्ट अदर, तभी अधिकांश का सेंस आएगा। और कंपैरेटिव फॉर्म तो लगवे करेगा इससे। मान लीजिए इसी का पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो पॉजिटिव जब भी बनाते हैं मित्रों, इसका सेकेंड स्टेप वाले का वेरी फ्यू से श्रीगण सहायक कहते हैं। देखिए वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज होली एज वाराणसी। ऐसे हो जाएगा। भारत की बहुत कम ही, यहाँ बहुत कम ही का सेंस होगा, बहुत कम ही, कम ही ये होता है। फ्यू माने कम ही होता है, क्योंकि फ्यू निगेटिव सेंस देता है, याद कर लीजिए। फ्यू हमेशा निगेटिव सेंस देता है और हमेशा काउंटेबल के लिए आता है। बहुत कम ही शहर, भारत के बहुत कम ही शहर उतनी पवित्र हैं। ये होली गलत लिखे हैं, होली यहाँ ये होगा। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज होली एज वाराणसी। इसका हो जाएगा भारत की बहुत कम ही शहर उतनी पवित्र हैं जितना कि वाराणसी। ऐसे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो मैं सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आपको सेकेंड स्टेप पढ़ा दिया ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। इसको पढ़ लिए, आप संतुष्ट हो गए होंगे। याद कर लीजिए सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। आज हम पढ़ाएं सेकेंड स्टेप में वन ऑफ वाला। इसको याद कर लीजिए, वन ऑफ वाला नाम है, वन ऑफ वाला मतलब इसमें से कोई टॉपर नहीं होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अपने गुण अवगुण में सर्वोच्च नहीं होती है, बल्कि उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं, कुछ अन्य भी चीज़ें होती हैं उसके साथ ही अन्य लोग भी होते हैं। केवल अकेले कोई इसमें टॉपर नहीं होता है। इसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की नंबर वन भाव नहीं झलकता है, बल्कि इसके अंतर्गत जो है कुछ और भी जो है नाउन होती हैं, कुछ अन्य और भी व्यक्ति होते हैं जो कि टॉप में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल फोटो देकर आपको बता दिया। तो आप इस तरह से संतुष्ट हो गए होंगे। और मसाले को याद कर लीजिए, सुपरलेटिव में ये वाला, कंपैरेटिव में मसाला कौन वाला अभी हम दिखाए थे, मिटा दिए, दैन वाला, और इसमें है एज वाला। तो इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे। थैंक यू।